हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी की सारी विशेस पूरी हो और इस दिवाली पे आपको ढेर सारी खुशियां मिले। आप अपने जीवन में हमेशा सफल हो, कामयाब हो और जो चाहें आपको वो मिले। सो यही विशेस है मेरी आपके साथ कि हमेशा आप खुश रहें अपनी लाइफ में। और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपकी जो होप बनी हुई है वो आपकी होप बनी रहे और आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर सके चीज़ों को, पॉजिटिव रह सके। यही इंटेंशन के साथ मैं रोज़ ये इस टॉपिक पे रीडिंग लेकर के आती हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना विश्वास करेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतने अच्छे हमको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पूरी कोशिश कीजिए अपने आप को पॉजिटिव रखने की और अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की। ठीक है, सो शाम को भी एक और गाइस, शाम को भी एक और रीडिंग आएगी, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो मैं पहले ही इन्फॉर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं दिन का सिर्फ एक वीडियो डालती हूँ, तो आई थिंक मुझे इन्फॉर्म करना ज़्यादा ज़रूरी है कि शाम को भी एक वीडियो आने वाला है। जब जब भी शाम को वीडियो आएगा, जब जब भी शाम को रीडिंग आएगी, तो मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगी। सो या शाम को भी आएगी रीडिंग। ठीक है गाइस, सो लेट्स सी। दूसरे टॉपिक पे होगी वो, ठीक है, करंट फीलिंग्स पे नहीं होगी। सो लेट्स सी, अभी मैं देख लेती हूँ कि क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले तो ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे लगता है कि शायद आप भूल जाते हो करना, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं शुरू में अगर आपको याद दिलाऊंगी, क्योंकि हो जाता है कभी कभी हम भूल जाते हैं। ठीक है, सो इसीलिए मैं आपको पहले याद दिला देती हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रीडिंग पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ रेजोनेट हो। कभी आपकी एनर्जी आती है, कभी किसी और की एनर्जी आती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो सभी इस होप के साथ रीडिंग देखते हैं कि शायद हमारे लिए वो रीडिंग हो। ठीक है, तो अगर इस बार नहीं रेजोनेट करती है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर जाएगी। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप चाहें इसे देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। ठीक है, सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहिएगा। ओके, थर्ड चक्रा, man holding a coin, and a contract, magician and the mirror. Okay, so let's see, यहाँ से भी मैं देखना चाहूँगी एक बार। Creation, guilt and disappointments, वर्काहॉलिक। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर कुछ अपने ऐसे सपने हैं जिन्हें पूरा करना चाहते हैं, जिनके लिए वो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके कुछ ऐसे सपने हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो, जिनसे आप इमोशनली कनेक्टेड हो। ठीक है, और बड़े सपने हैं आपके, और उनके लिए रोज़ प्रार्थनाएं भी करते हो, मैनिफेस्ट भी करते हो, और उन सपनों को पूरा करना चाहते हो, और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब वो सारी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में मिलेगी। ठीक है,
दूसरी बात, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि पहले किसी गिल्ट में जी रहे थे, ठीक है, या फिर किसी भ्रम में जी रहे थे, या फिर ऐसे किसी पार्टनर के साथ डील किया है जो कि जिसने आपको चीट किया और आपने उनके ऊपर पूरा विश्वास किया, काफ़ी टाइम तक आप उनका वेट करते रहे और लास्ट में रिज़ल्ट कुछ ऐसा मिला है आपको कि आप हार गए, थक गए और आपको ऐसा फील होने लग गया कि शायद ये मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने इतने साल किसी का वेट किया और जिसकी वजह से मेरी लाइफ में चीज़ें बिगड़ी हैं। मेरा करियर, खास करके मेरा करियर जो कि ध्यान हटने की वजह से ख़राब हो गया, ठीक है। ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उन्होंने जो अपने पार्टनर के लिए वेट किया या फिर अभी तक वेट कर रहे थे, अब उन्हें ऐसा फील होने लगा है कि ये मैं बेवकूफ़ी कर रही हूँ या कर रहा हूँ और ये गलती कर रही हूँ मैं, कि अपने काम से ध्यान हटा करके मैं उस इंसान का वेट कर रही हूँ जो कि एक चीटर है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप मैरिड हो और आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ है और शायद डिवोर्स का कुछ केस चल रहा है या फिर डिवोर्सी भी हो सकते हैं कि शायद हो सकता है डिवोर्स हो चुका है और परेशान हो अभी अपनी लाइफ में, या फिर ये डिवोर्स की जो चीज़ें चल रही हैं इसको लेकर के आप परेशान हो, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। सो या 3 एनर्जीज़ मुझे मिली हैं यहाँ पर जो कि मैंने आपको क्लियर किया। आपसे जो रेजोनेट करती है आप ले लीजिए और जिनसे रेजोनेट नहीं करती है उनसे मैं यही बोलूँगी कि आप नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। रोज़ रीडिंग आती है, ठीक है, तो उदास होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट रीडिंग में आपका नंबर हो, ठीक है। सो मैनिफेस्ट करते रहिए चीज़ों को और जिनसे रेजोनेट की है वो आगे देखते रहिए रीडिंग को और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, लेट्स सी क्या एनर्जीज आती हैं आपके पार्टनर की। लेट्स सी। The Emperor, Knight of Swords, Queen of Cups, Six of Wands, Knight of Cups, Five of Pentacles, and the Fool. बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। साइन यहाँ पर जो आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एरीज है बहुत स्ट्रॉन्ग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो साइन सारे हैं, ठीक है। सो गाइस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत है। कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, एक्चुअली जब से मैंने टैरो की ये रीडिंग्स करना शुरू किया है मुझे ज़्यादातर यही एनर्जी मिलती है कि ईगो जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। ईगो हमेशा आ ही जाता है कैसे ना तैसे करके, और शायद ईगो है जो कि इस रिलेशनशिप को ये जो 3 लेटर्स का जो ये शब्द है ईगो, ये इतने ज़्यादा लेटर्स जो रिलेशनशिप है उसको ख़राब कर देता है, सिर्फ ईगो।
सो या ईगो है यहाँ पर। दूसरा मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि शायद कुछ लोगों के पार्टनर ने शादी कर ली है या फिर इंगेजमेंट हो गई है, ठीक है। और शायद इसीलिए ये एनर्जी आई थी ऊपर कि आपको ऐसा लगता है कि आपने बेवकूफ़ी की इनका वेट करके, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में, लेकिन आप इनका वेट करते रहे और अब आपको सडनली पता चला कि ये तो बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। कुछ के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है। कुछ का मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई ईगो, हद से ज़्यादा ईगो है इनके अंदर, हद से ज़्यादा। और ईगो जो है इनको कुछ भी देखने नहीं देता है। ईगो की वजह से ये बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ले लेते हैं। हालांकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका सोलमेट रिलेशनशिप है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। सोलमेट रिलेशनशिप है आप दोनों का, लेकिन यहाँ पर नाइट की एनर्जी है, वो भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मतलब कि ये इंसान अपना दिमाग यूज़ नहीं करता है, बस तैयार रहता है हमेशा अपना फैसला सुनाने के लिए। अपने माइंड का यूज़ नहीं करता ज़्यादा कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, या क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। ये ता या ती पे फोकस ना करके आप एनर्जीज पे फोकस करें, ठीक है। तो बस ये एक्शन ले लेते हैं, सोचते नहीं हैं, और जिसकी की वजह से ये होता है कि ये ना तो आपकी फीलिंग्स को देख पाते हैं, ना आपको समझ पाते हैं, ना आपकी बातों को सुन पाते हैं। बस अपना फैसला सुनाने में ये लगे रहते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। और अगर मैं बात करूँ इनकी करंट एनर्जी की, तो देखिए ये किसी ना किसी फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से, ठीक है। या तो इन्होंने अपने करियर में कोई ना कोई ऐसा रिस्क लिया है जो कि सच में ही रिस्क हो गया, इनके लिए रिस्की हो गया वो सच में ही, और शायद इनको नुकसान हुआ है। या तो इन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया है, कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट किए जिसमें इनको नुकसान देखने को मिला, या फिर कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से इन्होंने नुकसान फेस किया है, और वो भी इन्हीं की बेवकूफ़ियों की वजह से। दूसरी बात, इमोशनल भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो यस, इमोशनल तो है आपके लिए, और हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है ये हेल्पलेस सी भी एनर्जी बताती है। तो हो सकता है कि इन्होंने जो पास्ट में बेवकूफ़िया भरा कदम उठाया उसको लेकर के इनको रिग्रेट है, ठीक है, पछतावा है उस चीज़ को लेकर के, और इसीलिए उन चीज़ों के बारे में सोच सोच के इमोशनल हो रहे हैं। और शायद ये भी हो सकता है कि ये कोई ना कोई रिस्क लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में दोबारा से, आई थिंक, ठीक है। एक्चुअली इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप काफ़ी चेंज हो चुके हो, आप काफ़ी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, और शायद अब ये जाएं तो आप इन्हें रिजेक्ट कर दो, या फिर इनके ऊपर गुस्सा कर दो, या फिर इनको आपके सामने झुक करके रहना पड़े, क्योंकि गलती इनके अगर जाते हो तो फिर चलेगी आपकी, ना कि इनकी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये ऐसी भी सोच रखते हो, ठीक है, कि अगर वापस से जाएं तो ये शायद ये सब फेस करना पड़े। और शायद ये इस चीज़ को, ये इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि ईगो की वजह से इनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। लेकिन ये फिर भी इस बात का रिस्क ये शायद मुझे लगता है लेना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी इमोशनल एनर्जी आई है, और हो सकता है कि इन्हें आपके साथ शायद कोई कनेक्शन फील हो रहा है, या फिर ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने स्टडी एक साथ की, या फिर आप लिविंग रिलेशनशिप में रहे हो और हस्बैंड वाइफ हो, तो डेफिनेटली आपने वक्त तो इनके साथ बिताया ही है। और कुछ भी हो, लेकिन आपने काफ़ी ज़्यादा वक्त इनके साथ बिताया है, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर। तो यस, उसके लिए इमोशनल हो रहे हैं, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, आप अपने रिश्ते के लिए इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कोई ना कोई स्टेप ये लेना चाहते हैं, कोई ना कोई तो स्टेप ये लेना चाहते हैं जो स्टेप इनको रिस्की लगता है, ठीक है। अभी काफ़ी परेशान भी दिख रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो थोड़े से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो है यहाँ पर। और देख लेते हैं और क्या आता है।
टू ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूज हैं थोड़े से, एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, ये बात भी करना चाहते हैं आपसे, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से कंफ्यूज हैं। जो जैसे कि मैंने बताया, ये कंफ्यूजन का कारण यही है कि इनको ये लगता है कि गलती मेरी है, और अगर अब ये आपके पास जा कर के बात भी करने की कोशिश करते हैं तो आप इनसे पूछोगे कि भाई पहले तुम्हें क्या हो गया था जो तुमने ऐसा डिसीज़न लिया, या फिर आप इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लोगे और शायद इनको अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी पड़े, और जो कि ये कभी कर नहीं सकते क्योंकि इनके ईगो का सवाल है। और इनको ऐसा लगता है अगर फिर आप हमेशा इन्हें ये बोलोगे कि देखो तुमने पहले भी गलती की थी, अब नहीं चलने वाली। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो बातें हैं, इनको फेस करने से शायद ये डरते हैं। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर ये ज़रूर बोलूँगी एस ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के साथ कि आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से कन्फ्यूज़न है, और कन्फ्यूज़न का कारण भी मैंने आपको बता दिया कि इनको कन्फ्यूज़न किस बात को लेकर के है। ठीक है, सो टू ऑफ कप्स, यस, फीलिंग्स बहुत है, प्यार आपसे बहुत करते हैं, या फिर ये बोलूँ कि अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी एनर्जीज हुई हैं कि इनको ज़्यादा ही प्यार आने लगा है आपके ऊपर। ठीक है, ज़्यादा ही आपके बारे में सोचने लगे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी, मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी, द लवर्स। वाओ 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 वाओ, वेरी नाइस। अब मैंने कार्ड्स आपके सामने निकाले हैं और बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। अगर देखो आप मैरिड हो तो वापस से रिकन्सिलेशन चाहते हैं, और अगर आप मैरिड नहीं हो तो देखो आपसे ये शादी की शायद कमिटमेंट लेकर के आपके पास वापस आए। ठीक है, और अगर आपने होप ही खो दी थी कि इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं यहाँ पर बोलूँगी कि यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि पहली बात तो ये चाहते हैं आपके साथ रहना, आपके साथ शादी करना, प्लस एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि द लवर एंड 2 ऑफ कप्स यानी ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन है। एक तो एंजल्स इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करती हैं, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से बना हुआ रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, प्लस आप दोनों में प्यार भी बहुत है। आप हालांकि अब आपको लगता है आप मूव ऑन कर चुके, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में तो ये बसते हैं आपके, और ये इंसान भी चाहे अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया हो लेकिन आपको भूल नहीं पाया, और दिल में तो कहीं ना कहीं आप उनके बसते हो। ठीक है, तो प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं दोनों के एक दूसरे के लिए। सो यस, डेफिनेटली बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है, कुछ लोग, क्योंकि ये 11-11 की भी एनर्जी देता है, हो सकता है ये 11-11 जो पोर्टल खुले उसमें आपका रियूनियन हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, और दूसरी बात, शायद आपके रिश्ते में कुछ चेंज लेकर के आए, या फिर कोई मिराइकल हो जाए अचानक से। अगर आपने होप ही खो दी तो ये 11-11 पोर्टल खुलने के बाद शायद कोई सरप्राइज़ आपको मिल जाए, अचानक से इनका मैसेज आ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यस, ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इतनी आसानी से आपके पार्टनर नहीं भाग सकते इस रिलेशनशिप से। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा और बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा उठापटक हुई है, मतलब कि चीज़ें ख़राब हुई हैं, अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन और ऐसा लगता भी है आपको कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कोई होप ही नहीं बची, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। शायद इसका डिवाइन टाइमिंग 11-11 पोर्टल के बाद ही आए, आई थिंक। ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेट्स सी, मैं यहाँ से भी देखना चाहूँगी यहाँ से क्या एनर्जीज आती हैं। एक्चुअली कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिनको मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे 2 ऑफ कप्स, द लवर, द फूल, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ज़्यादातर कार्ड्स ऐसे हैं जो आपके जाने पहचाने, ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है ना। तो आप खुद भी समझ सकते हो कि ये कार्ड किस चीज़ के बारे में बात करता है, राइट। सो लेट्स सी, एंजल ऑफ लव। यस, आपके लिए फीलिंग्स इनके दिल में जग रही हैं, आपके लिए ये प्यार महसूस कर रहे हैं। ठीक है,
इनको क्लियरिटी मिली है, क्योंकि यहाँ पर 6th चक्र है, किसी न किसी चीज़ की इनको क्लियरिटी मिली है। ठीक है, कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों के बीच में तो वो भी शायद क्लियर हुई है, आई थिंक। ठीक है, एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखिए इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक होगा, बहुत जल्दी होगा। ठीक है, और यस, आपके पार्टनर भी अपने आप को हील करेंगे, आप भी अपने आप को हील करोगे। और या आप तो कर ही चुके हो, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है आप तो लाइफ में आगे बढ़ ही चुके हो। लेकिन अब वो हैप्पीनेस, वो खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी, क्योंकि उनके दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, हीलिंग के दरवाजे। जो आपका दिल टूटा है वो फिर से हील किया जाएगा, आपकी लाइफ में दोबारा से खुशियाँ लाई जाएंगी। ठीक है, एंजल ऑफ लव की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आर्कएंजल मेट्रियन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ठीक है, तो यस, डेफिनेटली काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे बहुत जल्द ही अपनी लाइफ में। सो कंग्रेचुलेशन गाइस, बहुत ही प्यारी रीडिंग है। और दिवाली का टाइम है, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं ऐसी ही कुछ रीडिंग करूं कि बहुत पॉजिटिव आए। मैं रीडिंग शुरू करने से पहले मैंने ईश्वर से यही बोला था कि ईश्वर अच्छी रीडिंग देना, आप कोई रिज़ल्ट देना, कोई ना कोई रिज़ल्ट ज़रूर मिले मेरे व्यूवर्स को, क्योंकि काफ़ी परेशान हो चुके, ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुके हैं। लेकिन अब मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि उन्हें जल्द से जल्द अपनी लाइफ में खुशियाँ मिलें, और ये रीडिंग के थ्रू मुझे मैसेज दीजिएगा कि क्या उनकी लाइफ में होने वाला है। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि ईश्वर आपके लिए खुशियों के दरवाजे खोल रहे हैं। जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, जो भी तकलीफ़ें आपको मिली है, जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, उसको हील किया जाएगा डेफिनेटली, और आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। एंजल ऑफ लव की ब्लेसिंग्स हैं, और प्लस माँ लक्ष्मी और गणपति बप्पा दोनों की आपके साथ ब्लेसिंग्स हैं। और ज़रूर दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी से बोलिए कि हमें कामयाब कीजिए, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ाइए, और जो हम अचीव करना चाहते हैं प्लीज़ माँ हमें वो दीजिए। और गणपति बप्पा से ज़रूर अपने लिए बुद्धि, विद्या, ज्ञान, नॉलेज मांगिए उनसे कि हमें इतना ज्ञान दीजिए, इतनी बुद्धि दीजिए, इतनी नॉलेज दीजिए कि हम लाइफ की किसी भी जगह पर रुके ना, हमेशा आगे बढ़ते रहें, हमारी बुद्धि हमेशा बढ़ती रहे, हम चीज़ों को समझ सकें और हमें क्या करना चाहिए ये क्लियरिटी दीजिए। तो गणपति बप्पा से ये ज़रूर मांगेगा, माँ लक्ष्मी से भी ज़रूर मांगेगा, डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और अब यहाँ से मैं देख लेती हूँ यहाँ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, लेट्स सी। चेंज, आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है गाइस। ठीक है, आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। अब ये चेंज किसी भी स्तर पे हो सकता है और किसी भी फील्ड में हो सकता है। आपको प्रेजेंट में रहना है, लीव इन द प्रेजेंट, तो आपको प्रेजेंट में रहना है। और ये चेंज देखो छोटे स्तर पे भी हो सकता है, बड़े स्तर पे भी हो सकता है। बड़े स्तर पे हो तो शायद आपको दिख जाए, है ना। अगर छोटे स्तर पे होगा तो आप अगर प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे तो आप उस चेंज को महसूस कर पाओगे, देख पाओगे। अब ये चेंज कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ चेंज हो जाए, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उन्हें खुद के अंदर ही कोई चेंज देखने को मिले। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहिएगा। ठीक है, एंड साइलेंस, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि ये जो साइलेंस की पावर है ना, इसको पहचानिए। ये बहुत जहाँ पर लोग आपके शब्दों को नहीं समझ पा रहे, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे, आप क्या बोलना चाहते हो उसको नहीं समझ पा रहे हो, वहाँ पर अगर आप खामोश रहते हो तो शायद लोग आपकी खामोशी को समझे, क्योंकि खामोशी में बहुत ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो देखिए, अगर आप किसी चीज़ पे कोई रिएक्ट ही नहीं करते, कुछ बोल ही नहीं रहे हो अपने मुंह से, तो देखो सामने वाले के दिमाग में बहुत सारे शक होंगे, भाई क्यों नहीं बोला, क्या रीज़न था, तो वो क्यूरियोसिटी होगी। तो साइलेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक मोर देन 1000 वर्ड्स। एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में किसी को मुंह तोड़ जवाब ही दिया जाए, ज़रूरी नहीं है हर सिचुएशन में बोला ही जाए। कभी कभी चुप्पी जो होती है ना, वो 1000 शब्दों से भी ज़्यादा होती है। आप 1000 शब्द बोल दो, उनका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना अगर आप उस टाइम पे चुप्पी बना लोगे ना,
चुप हो जाओगे, कुछ नहीं जवाब दोगे ना, तो वो 1000 से भी ज़्यादा प्रभाव दूसरे पे, सामने वाले पे डालती है। ठीक है, तो ये है साइलेंस की ताकत। तो उस चीज़ को पहचानिए कि कौन से टाइम पे मुझे बोलना है, कौन से टाइम में मुझे चुप होना है, और कौन से टाइम में मुझे बस गायब हो जाना है। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों को सीखिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये बहुत काम देंगी आपको। आपने शायद अपने पार्टनर को भी देखा हो सकता है अगर उनसे कोई गलती हो जाए और आप उन्हें सुना रहे हो ना, तो वो बिल्कुल शांत हो जाते होंगे और वहाँ से निकल लेते होंगे। तो वो साइलेंस का, जो साइलेंस है ना, उसकी पावर है। प्लस अगर कभी आपसे, मान लीजिए बाई चांस आप रिलेशनशिप में थे, आपसे कोई छोटी मोटी गलती भी हो गई, तो वो बिल्कुल चुप्पी बना लेते हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं है। आप बोलते रहते हो, माफ़ी मांगते रहते हो, बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। आप पे उसका कैसा असर होता है, इस चीज़ को फील करके देखो। तो ये ताकत होती है साइलेंस की, और यही गुण आपने सीखना है, अपने अंदर वही गुण लेकर के आना है। ठीक है, सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन वेरी 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 हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय कीजिएगा, ढेर सारी ब्लेसिंग्स लीजिएगा ईश्वर से, और हम सब उनके बच्चे हैं, तो एक बच्चे की तरह उनसे मांगिएगा, जो आप मांगना चाहते हो डेफिनेटली वो आपकी सारी विशेस पूरी करेंगे। और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सारी विशेस बहुत जल्दी पूरी हो जाए, आप कामयाब हो, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ो। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।